अक्लमंद लोग इस्लाम में आते गए। जब हिजरत करके आप मदीने तशरीफ ले आए, अल्लाह अल्लाह, उस वक़्त का एक वाक़या ऐसा मिलता है जो कि सहाबा किराम की अलावा मदीने से करीब जबकि यशरफ कहा जाता था, मदीने के नाम उस वक़्त जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न थे, मदीने तशरीफ ना ले गए, उस वक़्त मदीने का नाम यशरफ था। उस वक़्त यशरफ के करीब में एक गरीब लड़का रहने वाला अपने चचा के ज़ेरे साए अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। कुछ लोगों से सुने थे कुछ दिन पहले, मोहम्मद नामी आदमी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ऐलान है कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं। उनका ऐलान है बशारत ईसा व वादुल कलीम, दुआ इब्राहीम इंदल हतीम। उनका कहना यूं था, दुआ ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को जिसकी बशारत दी, तौरात में भी जिक्र आया, इंजील में भी जिक्र आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे के पास हतीम में खड़े होकर दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इलाही इसी उम्मत में मेरी जुर्रियत में से एक जानशील पैगंबर दुनिया के अंदर भेज, जो लोगों को तेरे कलाम की तिलावत करके सुनाया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरे बाबा इब्राहिम ने दुआ फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के नतीजे में मुझे पैगंबर बना के दुनिया में भेजे। सहाबाए किराम से सुने, दीन इस्लाम में आ गए। नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, हालत कुफर का नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखा गया। सहाबाए किराम से बातें सुनी, दिल ने ये फौरन बात कबूल कर ली। क्या इंसान है अब्दुल उज़्ज़ा, आओ कहीं ऐसा न हो तुझ पर कोई और भी सबकत ले जाए, जल्दी से इस्लाम में अपने आप को दाखिल करो। बचपन की हालत में चचा अपने अब्बा का इंतकाल हो गया, चचा की परवरिश में रहते थे। चचा ने उनको ऊंट देकर, बकरियां देकर, भेड़ देकर जंगल में भेज दिया करते थे, और उसी के ज़ेरे साए अब्दुल उज़्ज़ा की जिंदगी गुजरती थी। यतीमी की हालत में, गरीबी की हालत में एक माँ थी, एक अब्दुल उज़्ज़ा अपने चचा की काम किया करते थे। चचा उसी के बदले में अब्दुल उज़्ज़ा को मजदूरी देकर उसकी जिंदगी के जरूरियात को पूरा करता था। अब्दुल उज़्ज़ा सोचने लगे कि मैं इस्लाम ले आया हूं, अपने चचा के सामने इसका इजहार करूं। दिन भर चरा बकरियों को, जानवरों को चराकर शाम में तशरीफ लाए, अपने चचा के पास वापस गए। जानवरों को उसके बाड़े में बांध लेने के बाद अपने चचा के पास आए कि आज मैं, मेरा दिल गवारा नहीं करता, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा कहीं ऐसा न हो तेरा इस्लाम की जाहिर करने से पहले पहले तू दुनिया से चल बसे।
कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में तेरे आने की बाद आज की रात ही तेरी जान चली जाए, तेरी रूह कब्ज़ कर ली जाए और फिर अपने चचा के सामने तू इस्लाम का इजहार न कर सके। उसी रात में जानवरों को बांध लिए अपने चचा के पास तशरीफ ले गए। कहने लगे चचा जान आपका क्या ख्याल है, जो यसरब में आया है मोहम्मद नामी है, वो अपने आप को नबी कहता है, आपका क्या ख्याल है कि आखिरी ज़माने की पैगंबर आ गए, दिल परेशान है अब्दुल उज़्ज़ा का, ओ हालत परेशान है, ससुर पंज में मुब्तला है, इलाही जवाब क्या बनेगा, मेरा चचा मुझे क्या जवाब देगा, आज कहीं ऐसा न हो मैं धुतकार दिया जाऊं। इस्लाम का इजहार अपने चचा के सामने करने वाला है। पहले मीठी मीठी बातें की, कहने लगी चचा जान का अच्छा होता है इस्लाम में हमरा आप दोनों चले आते, आप भी इस्लाम कबूल कर लेते, मैं भी चला था। दुनिया में देखें कई लोग इस्लाम में आ गए, और चचा जी मेरी बातों को माने, शायद लगता है आखिरी जमाने का पैगंबर आ चुके। चचा गुस्से से तिमतिमाने लगा, परेशान हो गए, कहने लगा आओ मेरे भतीजे कहीं तेरा दिमाग तू खराब ना हो गया, क्या बात है तूने ऐसी बात क्यों करना शुरू कर दी। जब देखा कि मेरा चचा मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं है, वो कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं ही कह देता हूं, और मेरे चचा जान मैं यूं कहता हूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, आगे पीछे कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी माँ है, मददगार कोई नहीं, सहारा कोई नहीं, अपना घर कोई नहीं। चचा के सामने इस्लाम का इजहार कर दिया। चचा कहने लगा तुम्हें पता भी है ये जो जिस छत के नीचे तेरी उम्र गुजरती है, तेरी जिंदगी बसर होती है, ये छत तेरी नहीं, ये घर तेरा नहीं, ये दर तेरा नहीं, ये सारी दौलत मैंने दी, तेरा एक भी कुछ भी नहीं, और मेरे भतीजे अभी भी वक्त है वापस आ जाओ। आवाज यूं आई जान दी हुई उसी की थी, और हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कल गया मेरे चचा जान अब मैं दीन इस्लाम में आ गया, वापस नहीं आ सकते। कहने लगे ठीक है वापस नहीं आओगे, मेरी छत छोड़ दो, मेरा घर छोड़कर चले जाओ, मैं तुझे एक भी दिल का देने को तैयार नहीं। आज तक मैंने सोचा मेरे भाई का बेटा है, मेरा घर का है, मेरे भाई का अपना खून है, मुझे दर्द आता था, मुझे चोट लगती थी, मेरा दिल परेशान होता था। आज अगर तूने मेरी बात ना मानी, मेरे घर छोड़कर आज ही रवाना हो जाओ। कौन सी गलती की, क्यों मुसीबत आई? कहने लगा ठीक है छोड़ के चले जाएंगे, हमारे और आपकी तरह नहीं, आज के कौम की तरह नहीं, इस्लाम ये दीन विरासत में मिला, उसकी कोई अहमियत हमारी निगाह में नहीं होती। इस्लाम की अहमियत जानो अल्लाह वालों, इन लोगों से देखो, सिर्फ 5 वक्त की नमाज कभी छोड़कर कभी कज़ा करके पढ़ने वालों और अपने आप को जन्नतियों में शुमार कराने वालों, इन लोगों को तो देखो। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, जन्नत इतनी अर्जा होती, जन्नत इतना आसान हो जाती, जन्नत में दाखिल होना इतना आसान होता, अल्लाह वालों सहाबा किराम की सहाबियात की चंद्रियां न उधेड़
दी जाती। नाजुक साहबियात की औरतों के मक्के की गलियों में बालों को पकड़ पकड़ कर घिसेटी ना जाती। घर बार दौलत बाल बच्चे सारे छीन लिए गए। अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगा, चाचा जान मैं तैयार हूं, मैं सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे इस्लाम जैसी दौलत मिली, इसी बड़ी शय कोई नहीं। दौलत इस्लाम मिली, मुझे इसके अलावा कोई और शय की जरूरत नहीं रही। अभी 18-19 साल का लड़का है। चचा कहने लगा, ओ मेरे भतीजे मेरे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कभी ये भी सोचा तेरे बदल में जो कपड़ा है वो कपड़ा भी तेरा नहीं। अब आई बात मुसीबत और परेशानी के पहाड़ टूटने के। रात का वक्त है, चचा के सामने भतीजा खड़ा है, कह रहा है मुकालमा आपस में हो रहा है। परवरदिगार आलम फरमाता, मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदों को मेरी वजह से सारी चीजें लुटा कर सिर्फ मेरा बंदा कैसे बनता है। मेरी वजह से मार खाना, मेरी वजह से परेशानियों को झेलना मेरे बंदों को किस कदर अच्छा लगता है। मेरे बंदे ने मुझे देखा नहीं, मुझे देखे बगैर मेरी जन्नत को देखा नहीं, देखे बगैर कैसे यकीन आया। मेरे बंदे ने बंदियों ने मेरे ऊपर यकीन करके किस तरह से अपनी सारी चीजों को, अपने दीन, अपनी जिंदगी को कैसे आग के हवाले कर दिए। घर छोड़ के चले जाओगे, ये जिस्म पे जो कपड़ा ये भी उतार के जा, कपड़ा भी उतार के जा। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, ममनुआ दरख्त के पास चले गए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ओ मेरे आदम मैंने जन्नत तुझे दी थी और जन्नत की सारी नेमतें दी। अब आदम हव्वा जब जमीन पे जाओगे, एक भी धागा कपड़े का तेरी बदन पे न होगा, आज इसी तरह नंगा जाना पड़ेगा। यहां कौन सी गलती की? इज्जत भी तुला हुआ है। कहने लगा, कुछ देर के लिए झिझक महसूस किया, इलाही अब क्या बनेगा मेरा, मेरी इज्जत का क्या बनेगा। फिर कहा ठीक है मैं कपड़े भी उतार के चला जाऊंगा। चचा देखता रह गया, हैरान रह गया, आखिर वो कौन सी शय है, क्या है इस्लाम के अंदर जिसे ले आने के बाद, जानने के बाद फिर मेरा भतीजा जो मेरी एक बात भी टालने को तैयार नहीं होता, आज मेरे सामने इस कदर खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा है। आगे वजह क्या है? कपड़े भी उतार दिए, रात का अंधेरा है, अपने अम्मा की घर दौड़े दौड़े अपने माँ की पास गए, दरवाजे पे दस्तक दी। आवाज आई, कौन है? कहने लगा आपका बेटा अब्दुल उज़्ज़ा। कहने लगा क्या मामला है, खैर तो है, इतनी रात गए क्यों आए? कहने लगे अम्मा दरवाजे तो खोलो, सारा मामला मालूम हो जाएगा। मां ने दरवाजा खोला, अपने 18-19 साल या तारीख के एतबार से एक जगह यूं लिखा है 21 साल का लड़का है, सामने अपना बेटा मादरजाद नंगा खड़ा है, बिल्कुल बदन पर एक भी लिबास नहीं। मां ने नजर नीची की, लानो तान करते हुए उस आदमी को कहने लगे आखिर कौन है जिसने तेरे साथ ही हाल किया और किस गलती की बिना पे किया?
एक माँ की ममता जागाती है जो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को किसी तकलीफ में देखे। कहने लगे अम्मा गलती कोई न की, मैंने गुनाह कोई न किया, मैंने खता कोई न की, गलती अगर मैंने की तो ये की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरी अम्मा जी मैंने गलती कोई की तो ये गलती की कि मैंने कलमा अदा कर लिए। माँ भी कहने लगी और मेरे बेटे तुमने क्या कर लिया, क्यों कलमा अदा कर लिए, क्यों मोहम्मद की दीन में आ गए, क्या वजह बनी मेरी इजाजत के बगैर तूने आज ही काम कर डाला। कह लगे अम्मा जी मैंने ये काम तो कर लिए, मैंने इस काम की करने की वजह से चचा ने मेरी साथ ही हाल किया। अब माँ है, हम और आप सोचते होंगे दौड़ कर आएगी, कपड़ा लेकर आएगी, लिबास पहनाएगी, घर में ले जाएगी। दरवाजे पे बेटा खड़ा है, रामा दरवाजे के सामने खड़े होकर बातें करती। इतना सुनना था, माँ ने दरवाजा बंद करने लगी और कहने लगी ओ मेरे बेटे आज से अगर तूने मेरी बात ना मानी तू भी मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। और कहने लगी दरवाजा बंद करते हुए चले जाओ मेरे दरवाजे से, फिर तेरी मदद करने के लिए मैं भी तैयार नहीं। क्या आसमान गिरा होगा अल्लाह वालों और दीन वालों, माँ बहनों जरा गौर तो करो, क्या बिजलियां गिरी होगी। बड़ी उम्मीद लेके आया था माँ मेरी मदद करेगी। माँ दरवाजा बंद करने लगी और मेरे बेटे तब मैं तेरा भी मैं भी साथ देने को तैयार नहीं। आवाज दी ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी माँ मुझे एक ऐसा लिहाफ तो दे दे, एक कपड़ा तो दे दे, मैं किसी और शय का सवाल नहीं करूंगा। ओ मेरी माँ मुझे एक कपड़ा तो दे दे, मैं अपने सतर को, अपनी शर्मगाह को, अपनी इज्जत को मैं छुपा लूं। मेरी अम्मा जी मेरे ऊपर आज ही एहसान करती जाओ। माँ ने अंदर से एक चादर फेंक दी, दरवाजा बंद कर दिया। अब्दुल उज्जा ने चादर को दो टुकड़े में बांटा, एक टुकड़ा पहन लिए और दूसरा टुकड़ा ओढ़ ली। हमारे पास कपड़ों के अंबार होते, दुकान में जाकर ये कहते ब्रांडेड निकालो, ब्रांडेड निकालो। फिर गरीबों का हाल कोई नहीं पूछता। जितने भी आए, जितने भी लोगों ने दौलत हासिल की, अक्सर माशाअल्लाह अक्सर लोग यही चाहते मेरी अपनी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाती, बस मेरा हक अदा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। एक चादर माँ ने दी और उसी को लेकर बीच में सिफार के एक इजार बना डाले, कोड डाले बस। और दूसरी जगह यूं लिखा है, तारीख निगारों ने, सीरत निगारों ने यूं लिखा है कि वो चादर खुद माँ ने फाड़ी और एक में अलग अलग जगह पे जहाँ हम और आप बटन लगाते हैं ना, उस सिर कांटे लगा दिए, अपने बेटे को पहनाए, उड़ाए और कहने लगी क्यों मेरे बेटे अगर तुम मेरे घर रह गई मेरे ऊपर भी तेरे चचा की शामत आएगी, इसलिए अपनी माँ पर रहम कर, बूढ़ी माँ पर रहम कर, अभी तू कहीं चला जा, जहां का इरादा हो तू निकल जा। अब्दुल उज्जा ने एक चादर फाड़ी, इजार बना ली, दौड़ कर मुयसरफ की तरफ, रात का मामला चल पड़े, किसी चीज का कोई डर नहीं।
उसी का मिस्ताक बने। इन्नल्लाह माना, बेशक हमारे साथ अल्लाह है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाए थे, उसी के मिस्ताक बने। रात में यसरब की तरफ, मदीने की तरफ चले। रात में जाकर लगभग तहज्जुद की बाद अजान से, फजर की अजान से कुछ ही देर पहले पहुंचे। और उस वक्त कोई भी जाते, कहीं से जाते, पहले मस्जिद की तलाश होती। अब्दुल उज़्ज़ा को तो ये भी पता नहीं मस्जिद कौन है, घर कौन है। एक मकान खाली मिला, जाकर दरवाजे पे बैठ गए, इंतजार करने लगे घर का मालिक आएगा, इजाजत मिलेगी इस घर में कुछ वक्त गुजार कर मैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास चला जाऊंगा। कुछ ही देर में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, पश्चिम की तरफ तीरा करके अजान देने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल उज़्ज़ा खुद अपनी ज़बान से बयान करता है, और फजर में सोने वालों, और फजर में सोने वाली कौम के लोगों। अब्दुल उज़्ज़ा कहता है, बिलाल ने अज़ान दी, मुझे एक भी दरवाजा मदीने का बंद नजर ना आया। बच्चे तो बच्चे, जवान बूढ़े, सारे लोग मस्जिद में चले आए। अजान खत्म न हुई कि वही मस्जिद भर गई। मैंने कहा इलाही क्या माजरा है, कौन सी आवाज आई, ये आवाज कैसे लोगों ने सुनी। फौरन दौड़कर मस्जिद की तरफ चले आए। मैं बैठा तमाम लोगों को देखता रह गया। अच्छे तरीके से वजू करना, मस्जिद के अंदर नमाज अदा करना। मेरे दिल बड़े मसरूर था कि परवरदिगार आलम तेरा करम मेरे ऊपर यूं हुआ कि आज तूने मुझे इस जगह पे पहुंचा दिया। मैं बैठा इंतजार करता रहा उस चेहरे का, जो चेहरा मेरे दिल में, मेरी नजरों ने जिस चेहरे को तलाश कर रही थी, वो चेहरा अभी तक न मिला। अचानक फिर एक चेहरा नजर आया, मेरे सामने आके कहने लगे, कौन है? मन अंत या रजुल। ओ आदमी तू कौन है, कहां से आया है, क्या इरादा लेकर आया है? तमाम लोगों ने जमात के साथ, मेरे साथ न जमात में नमाज मेरे साथ पढ़ी, मेरी इब्तिदा में पढ़ी। और आदमी का इरादा है, बैठा हुआ है, कुछ भी ख्याल ना रहा, सिर्फ चेहरे मुबारक को देखते रह गए। दिल से आवाज आई, साहिबल जमालू वया सईदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर। ख्याल आता है कि आज मुझे कोई जवाब नहीं। पहले चेहरे पे निगाह डाली, चेहरे से निगाह हटने का नाम नहीं लेती। कहने लगे आज भी मुझे डिस्टर्ब न करे, मुझे चेहरा देखने दे, जिस चेहरे की मैं तड़प के आया हूं, जिस चेहरे की वजह से मैंने सारी चीजें छोड़ दी। फिर कहने लगा कौन हो? कहा मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, मैं फला जगह से आया हूं और इस्लाम लाने के लिए आया हूं, इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ठीक जगह है। कहने लगे ठीक तो है, लेकिन मैंने कलमा अदा कर लिए, मेरा इरादा है और मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बान मुबारक से मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कुरान करीम ऐलान करता हूं मैं तू खुदा अपना नहीं, कोई आदमी अपना नहीं, मोमिन खुदा अपना नहीं, दौलत अपनी नहीं।
इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। परवरदिगार आलम ने मोमिनों से सौदा कर लिया कि तेरी जान भी, तेरा जिस्म भी, तेरा माल, तेरी दौलत, तमाम चीजों को अल्लाह ने जन्नत के एवज में खरीद लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा दिए और कहने लगे आज से तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, आज से तेरा नाम मैं अब्दुल्ला रखता हूं, लक़ब तेरा ज़ुल्बजादैन होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या खुश नसीब आदमी है जिसको नबी अलैहिस्सलाम लक़ब अता फरमाए। और सहाबाए किराम को नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब दे देना इतना पसंद आता था, लोगों से कहते थे देखो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये लक़ब अता किया, मेरे नाम से न पुकारो, आज से मेरा लक़ब मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है कि मेरे लक़ब का नाम लेकर मुझे पुकारे। ज़ुल्बजादैन का माना हो गया दो चादरों वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा मस्कन यही। असहाबे सुफ़ा के साथ ये भी शामिल हो गए, रहने लगे। कुरान करीम बड़ी तेज आवाज में रात दिन अक्सर औकात तिलावत किया करते थे।